आपकी पाठ्य पुस्तक का 16वां पाठ है। इस सुंदर कविता की रचना की है कवयित्री मीराबाई जी ने। आप सबको मीराबाई के बारे में पता होगा। हम सब ने ही मीराबाई के भजन अपने बचपन से सुने हैं और उनके द्वारा रचित भजनों में श्री कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति का सुंदर उल्लेख देखने को मिलता है। तो आइए अब हम कविता की शुरुआत करते हैं। जागो बंसी वारे ललना, जागो मोरे प्यारे, रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। प्रस्तुत पद का प्रसंग क्या है, पहले ये जानते हैं। प्रस्तुत पद में मीराबाई ने ब्रिज प्रदेश की सुबह का वर्णन किया है कि जब ब्रिज प्रदेश में सुबह होती है तो किस प्रकार का दृश्य होता है। यहाँ पर मीराबाई ये बता रही हैं कि ब्रिज मंडल में सुबह हो गई है और यशोदा मैया श्री कृष्ण को जगा रही हैं। वे उनसे जागने के लिए कह रही हैं और किस प्रकार जगा रही हैं। यशोदा जी कह रही हैं, जागो बंसी वारे ललना, हे मेरे प्यारे बंसी वाले पुत्र जागो। श्री कृष्ण क्योंकि वंशी बजाते थे इसलिए यशोदा माँ उनसे कह रही हैं कि हे वंशी को धारण करने वाले मेरे लाल जागो। और फिर क्या कहती हैं आगे, जागो मोरे प्यारे। और फिर से आग्रह कर रही हैं कि मेरे प्यारे लाल अब तुम जाग जाओ, क्योंकि रजनी बीती भोर भयो है, घर घर खुले किवारे। रजनी मतलब होता है रात्रि, बीती मतलब बीत गई है, भोर अर्थात सुबह, भयो है मतलब हो गई है, और क्या हुआ है, घर घर खुले किवारे। तो यशोदा जी क्या कह रही हैं, कह रही हैं कि मेरे प्यारे अब तुम जाग जाओ, वंशी को धारण करने वाले मेरे लाल अब तुम जाग जाओ, क्योंकि रात्रि, रजनी यानी रात्रि बीत चुकी है और भोर यानी सुबह हो चुकी है। और सुबह होने के कारण क्या हुआ है, घर घर खुले किवारे, यानी ब्रिज प्रदेश में जितने भी घर हैं सबके दरवाजे खुल चुके हैं। किवारे मतलब दरवाजे और खुले किवारे मतलब खुल चुके हैं। तो यानी कि यशोदा जी कह रही हैं कि रात्रि अब बीत चुकी है और सवेरा हो गया है और ब्रिजमंडल के सभी घरों के दरवाजे खुल चुके हैं। और फिर आगे क्या हो रहा है, गोपी दही मथत सुनियत है, कंगना के झनकारे। यानी वो कह रही हैं कि ब्रिज प्रदेश में जितनी भी गोपियां हैं सब क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं, दही को मथ के माखन बना रही हैं। और इस क्रिया को करने में क्या हो रहा है, वो दोनों हाथों से मथनी लेकर दही के मटके को मथनी से मथ रही हैं। और ऐसा करने की वजह से उन गोपियों ने अपने हाथों में जो कंगन पहन रखे हैं वो एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उन कंगनों की सुंदर ध्वनि हो रही है। क्या कह रही है यशोदा मैया कि गोपियां दही मथ रही हैं माखन बनाने के लिए, और इस क्रिया में उनके जो कंगना है यानी उन्होंने जो अपने हाथों में चूड़ियां या कंगन पहन रखे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से टकराकर झनकार कर रहे हैं या उनकी आवाजें आ रही हैं। आगे, उठो लाल जी भोर भयो है, सुर नर ठाड़े द्वारे, ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। माखन रोटी हाथ महलीनी, गौवन के रखवारे, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। तो आगे यशोदा मैया क्या कहती हैं कि हे मेरे लाल जी अब तुम उठ जाओ, क्योंकि क्या हो गया है, भोर भयो है, यानी सुबह हो गई है। और सुर नर ठाड़े द्वारे, सुर मने होता है देवता और नर मने होता है मनुष्य। ठाड़े मतलब खड़े और द्वारे मतलब दरवाजे पर या द्वार पर। तो अब यशोदा जी कह रही हैं कि हे लाल अब तुम उठ जाओ। तो यशोदा जी आगे श्री कृष्ण को फिर से जगाते हुए क्या कह रही हैं कि हे लाल अब तुम
उठ जाओ क्योंकि सवेरा हो चुका है। और देवता एवं मनुष्य दोनों दरवाजे यानी द्वार पर खड़े हैं। ठाड़े मतलब खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए। तो यशोदा यही कह रही हैं कि हे लाल, अब तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है और देवता और मनुष्य सभी तुम्हारे दर्शन करने के लिए दरवाजे पर खड़े हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? ग्वाल बाल सब करत कुलाहल, जय जय सबद उचारे। और ग्वाल बाल यानी तुम्हारे जो बाल सखा हैं और तुम्हारे साथ के जो ग्वाले हैं, तुम्हारे जितने भी सखा हैं, वे सब क्या कर रहे हैं? सब करत कुलाहल, सब कोलाहल कर रहे हैं, सब शोर कर रहे हैं। कैसा शोर कर रहे हैं? जय जय सबद उचारे। जय जय मतलब तुम्हारी जय जयकार का शब्द यानी शब्द, यानी तुम्हारी जय जयकार की आवाजें उचारे मतलब उच्चारण कर रहे हैं। तो क्या कहती है यशोदा माँ आगे कि हे कृष्ण, ग्वाल बाल जो भी तुम्हारे बाल सखा हैं सब क्या कर रहे हैं? तुम्हारी जय जयकार का शब्द उच्चारण करके शोर मचा रहे हैं, यानी तुम्हें पुकार रहे हैं। और माखन रोटी हाथ महलीनी गौवन के रखवारे। और कैसे पुकार रहे हैं? उन्होंने अपने हाथ में माखन और रोटी ले रखी है, या उन्होंने अपने हाथ में माखन और रोटी ले ली है। गौवन के रखवारे, किन्होंने ले ली है अपने हाथ में माखन और रोटी? गौवन मतलब गायों के, तो गायों के, रखवारे मतलब रक्षा करने वाले। गायों की रक्षा करने वाले कौन है? ग्वाल बाल यानी जो ग्वाले हैं, जो गायों को चराते हैं, वो सब तुम्हारी जय जयकार का शब्द उच्चारण करके बहुत ज्यादा शोर कर रहे हैं, बहुत अधिक कोलाहल कर रहे हैं। और उन्होंने, किन्होंने? गायों के रखवालों ने, यानी सभी ग्वाल बालों ने अपने हाथ में माखन और रोटी भी ले ली है। और वे सब गैया चराने के लिए जाने के लिए तैयार हैं और तुम्हें भी अपने साथ बुला रहे हैं, इसीलिए तुम्हारी जय जयकार का शब्द कर रहे हैं। फिर आगे मीराबाई क्या कहती हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, शरण आया को तारे। और फिर आगे मीराबाई क्या कहती हैं? यही कहती हैं कि हे मीरा के प्रभु, हे गिरिधर नागर। गिरिधर नागर मतलब अपने हाथ में पर्वत को धारण करने वाले। हे मेरे स्वामी, आप क्या करते हैं? शरण आया को तारे। जो भी आपकी शरण में आता है आप उसका उद्धार करते हैं। अब आइए आगे का भाग पढ़ते हैं। बरसे बदरिया सावन की मन भावन की, सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की, उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिनी दम के झर लावन की। इस प्रस्तुत पद में मीराबाई ने वर्षा के आने पर भगवान श्री कृष्ण के आने की संभावना का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया है। वे क्या कहती हैं? बरसे बदरिया सावन की, यानी सावन के महीने में बरसने वाले जो बादल हैं, बदरिया मतलब बादल, वह क्या हो रहे हैं? बरस रहे हैं। वर्षा ऋतु होती है सावन के महीने में, तो सावन के महीने में क्या हो रहा है? बादल बरस रहे हैं, या सावन के महीने में सुंदर वर्षा हो रही है। तो आगे वे क्या कह रही हैं? सावन की मन भावन की, यानी मन भावन यानी मन को भाने वाला, मन को अच्छा लगने वाला क्या? सावन का महीना। तो वे आगे क्या कह रही हैं कि मेरे मन को अच्छा लगने वाले सावन के महीने के सुंदर बादल बरस रहे हैं। फिर आगे क्या कहती हैं? सावन में उमग्यो मेरो मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। और वे क्या कहती हैं कि इस सावन के महीने में मेरे मन में एक नई उमंग भर गई है। उमग्यो मतलब उमंग भरना। और क्यों भरी है ये उमंग? क्योंकि भनक सुनी हरि आवन की। भनक मतलब होता है खबर या आवाज, कोई भी सूचना या समाचार। तो वे क्या कहती है कि जैसे ही मैंने भगवान श्री कृष्ण के आने की खबर सुनी या भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार
मेरे कानों में पड़ा है, उसको सुनते ही मेरे मन में इस सावन के महीने में उमंग भर गई है। क्या वे क्या कहती है कि सावन के महीने में श्री कृष्ण के आने की, हरि यहाँ पर किसके लिए प्रयोग किया गया है? भगवान श्री कृष्ण के लिए। हरि मतलब होता है भगवान। तो अब मीराबाई के भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। वे भगवान श्री कृष्ण की भक्त हैं। तो वे क्या कहती हैं कि जब इस सुंदर सावन के महीने में मैंने भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार कहीं से सुना है, तो मेरे मन में क्या हुआ है? एक नई उमंग भर गई है। उमड़ घुमड़ चहुदिस से आया, दामिन दम के झर लावन की। वे क्या कहती हैं? जो बादल है वो कैसे आ रहे हैं? उमड़ घुमड़ के। उमड़ घुमड़ के मतलब घूम घूम के, उमड़ घुमड़ के। वे कहाँ से आ रहे हैं? चहुदिस। चहुदिस मतलब, चहु मतलब चार और दिस मतलब होता है दिशाएं। तो बादल उमड़ घुमड़ के कहाँ से आ रहे हैं? चारों दिशाओं से आ रहे हैं। और क्या हो रहा है? दामिनी दम के झर लावन की, और बिजली चमक रही है। और फिर क्या हो रहा है? झर लावन की, यानी सावन की झड़ी लगने वाली है। वे क्या कहती हैं कि उमड़ घुमड़ के चारों दिशाओं से बादल आ रहे हैं, बिजली चमक रही है और सावन की झड़ी लगने वाली है, यानी सावन महीने में होने वाली जोरदार बारिश या तेज वर्षा होने वाली है। आगे, नन्ही नन्ही बूंदन मेहा बरसे, शीतल पवन सुहावन की। और क्या हो रहा है कि वर्षा जो है वो कैसे हो रही है? नन्ही नन्ही यानी छोटी छोटी बूंदन। बूंदन मतलब बूंदों, मेहा बरसे, मेहा मतलब वर्षा और बरसे मतलब बरस रही है। यानी वर्षा किस प्रकार बरस रही है? नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में वर्षा बरस रही है। और क्या हो रहा है? शीतल पवन सुहावन की। और शीतल मने ठंडी, और पवन मतलब होता है हवा। सुहावन मतलब सुहावनी या सुंदर। और क्या हो रहा है? साथ में ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। तो यहाँ पर वे क्या कहती हैं कि नन्ही नन्ही बूंदों के रूप में तो वर्षा हो रही है, और साथ में शीतल यानी ठंडी सुहावनी हवा बह रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, आनंद मंगल गावन की। और ऐसे सुंदर मौसम में जब मीराबाई को ये समाचार मिला है कि उनके प्रभु यानी भगवान श्री कृष्ण, जो कि कैसे हैं? गिरधर नागर हैं, पर्वत को अपने उंगली पर धारण करने वाले हैं, वे आने वाले हैं। तो वे क्या कहती हैं कि जब ऐसी सुंदर वर्षा ऋतु में और सावन के महीने में उन्हें भगवान श्री कृष्ण के आने का समाचार मिला है, तो कैसी वेला आ गई है? आनंद और मंगल गीत गाने की वेला, या आनंद और मंगल गीत गाने का समय आ गया है। और वे प्रसन्न होकर आनंद के साथ मंगल गीत गा रही हैं। तो आज हमने कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत में दी गई यह सुंदर कविता भोर और बरखा पढ़ी, जिसमें ब्रज प्रदेश की सुंदर सुबह के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण के आने के समाचार के मिलने के वजह से मीराबाई के मन में जागे हुए आनंद का बहुत सुंदर तरीके से चित्रण किया गया था मीराबाई के द्वारा। और अब इससे अगले भाग में हम इस कविता के प्रश्न अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए प्लीज कीप वॉचिंग आवर वीडियोज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड फॉर मोर सच वीडियोज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।